इमोशनल इंटेलिजेंस। आखिर में है क्या ये इमोशनल इंटेलिजेंस और हमें क्यों जानना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर में है क्या। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि हमारे भारत देश में बहुत सारे युवा ने अपनी जान गंवा दी है। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, इनके अलावा हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ स्ट्रेस और बहुत सारे प्रॉब्लम जिनके बारे में हमें आज तक किसी ने बताया नहीं या हमें उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और रिपोर्ट में हम ये सुनने को मिलते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का ज्ञान हमें नहीं है। उसके वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना जान गंवा दिया है। तो क्या है ये इमोशनल इंटेलिजेंस? आइए जानते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी या स्किल है जिसके वजह से हम हमारे इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हमारे इमोशंस को हम मैनेज और इन्फ्लुएंस होने से रोक सकते हैं, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा स्किल है जिससे हम अपनों के बीच में एक रिलेशनशिप, डिसीजन लेने में और लीडरशिप जैसी अन्य क्वालिटी को अडॉप्ट करने में हमें मदद मिलती है। इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स क्या हैं? सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 2 सेल्फ रेगुलेशन, नंबर 3 मोटिवेशन, नंबर 4 एम्पैथी और 5 सोशल स्किल्स। इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ कंपोनेंट्स डेनियल गोलमैन्स मॉडल से हम जान सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स है सेल्फ अवेयरनेस, हमारे खुद के इमोशंस को दूसरों तक इम्पैक्ट करने से पहले हमें खुद को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। स्ट्रेंथ्स, वीकनेस जैसी अन्य क्वालिटी जो हमारे बीच में रहते हैं, उनको ट्रिगर होने से पहले हमें उसको अंडरस्टैंड होने की काबिलियत होने को हम बोल सकते हैं कि एक कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस के। सेल्फ रेगुलेशन, अपने खुद के इमोशनल रिस्पॉन्सेस को मैनेज या कंट्रोल करना। मेंटेनिंग कंपोजर, अवॉइडिंग इम्पल्सिव डिसीजंस, हम किसी चेंज या किसी वातावरण में चेंज होने से हम खुद को अवॉइड कर सकते हैं। मोटिवेशन, हमारे खुद के इमोशंस से हम अपने गोल्स को अचीव करने में फोकस कर सकते हैं। मेंटेनिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ चैलेंज, किसी चैलेंज या किसी दुर्पता में हम कैसे अपने मन को बनाए रखें एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, हम किसी चैलेंज को कैसे फेस करते हैं, उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस की एक कंपोनेंट। एम्पैथी, दूसरों को या दूसरे के फीलिंग्स को समझने में, अपने फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करने में, दूसरों के इमोशंस को सेंस करना या महसूस करना। सोशल स्किल्स, रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए हमारे एक सोशल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस की नॉलेज रहने से हम इसको एनहेंस कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुइंग रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम को हम कैसे डील करें, उससे पहले हमारे माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए हमारे पास एक ऐसी स्किल होनी ज़रूरत है जिससे हम हमारे माइंड को
अपने काबू में रख सकते हैं। उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर में क्यों मैटर करता है? दरअसल इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे बहुत सारे फैक्टर्स में मैटर करते हैं, जैसे कि पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, डिसीजन में रखने में। पर्सनल लाइफ में हम रिलेशनशिप को बेटर करने में, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर्स के रिलेशनशिप में को बेटर करने में हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। हमारे खुद के कम्युनिकेशन को, अंडरस्टैंडिंग को या किसी कॉन्फ्लिक्ट में अपने रिजोल्यूशन को बेटर करने में हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता होती है। प्रोफेशनल लाइफ में देखे जाए तो लीडरशिप जैसी अन्य या टीम वर्क, कोलैबोरेशन जैसी क्वालिटी को लाने में हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की सहायता लेनी पड़ती है। स्ट्रेस जैसे अन्यथा इंस्पायरिंग करने में या हमारी वर्क प्लेस में अडॉप्ट होने में हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी डिसीजन को लॉजिक से उसके साथ इमोशनल से हम उसको देखकर किसी डिसीजन को लेने में हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस मदद करती है। किसी भी एरर को हम इमोशनली और उसको इम्पल्सिव होने से रोकने में हमें इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत मदद करती है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि आप में बहुत मात्रा की इमोशनल इंटेलिजेंस है? कुछ साइंस है जिससे हम जान सकते हैं कि एक व्यक्ति में इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो वो है कि आप अगर किसी चीज़ को आइडेंटिफाई या खुद के इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप में इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में, स्ट्रेस सिचुएशन में या प्रेशर स्ट्रेस सिचुएशन में आप काम हैं तो आपके पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है। आप अगर दूसरों को डीपली एम्पथाइज या मोटिवेट कर सकते हैं तो आप में हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है। आप किसी भी क्रिटिसिज्म या नेगेटिव कमेंट को डील करके आप उसको कंस्ट्रक्टिवली देखते हैं तो आप में हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डील करने में या उसको स्ट्रॉन्ग करने में आप सक्सेसफुल हो तो आप में इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है। या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को आप डिप्लोमेटिकली सॉल्व करते हो तो आप में इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है। इमोशनल इंटेलिजेंस को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस को हम इंप्रूव कर सकते हैं कुछ टिप्स से, जो कि है सेल्फ अवेयरनेस को प्रैक्टिस करना या एम्पैथी को कल्टीवेट करना, अपने खुद में सेल्फ कंट्रोल लाना या अपने कम्युनिकेशन स्किल को एनहेंस करना, एक रेजिलियंस बिल्ड करना, जैसे कि अपने पर्सनल ग्रोथ में फोकस करना, पॉजिटिव आउटलुक रखना या अपने खुद को क्लियरली और रेस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना या किसी भी फीडबैक को कंस्ट्रक्टिवली लेना। किसी भी सिचुएशन या डिसीजन लेने से पहले आप उसको दोबारा इमोशनली सोचकर लेने में अगर आप काबिल हैं तो आप आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। आप एक्टिवली और ऑब्जर्व नॉन क्लूली करते हैं तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव कर सकते हैं। आप एक जर्नल रखते हैं खुद के इमोशनल पैटर्न्स को ट्रैक में रखने के लिए तो आप इसी तरह इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस दरअसल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास
बहुत कम सुनने को या सीखने को मिलते हैं। बहुत कम लोग इसके बारे में बोलते हैं या बताते हैं, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल के दौर में हमें बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि आज के सिचुएशंस में हम देखते हैं कितने सारे लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस को कैसे डील करें उसके लिए उसके पास उसका नॉलेज तक नहीं है। वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि हमें अपने IQ के साथ भी ये EQ भी अपने खुद में बिल्ड अप करना या इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में ज्ञान देना हमें बहुत ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो से आप जान सकते हैं कि किस तरह इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं या हमारी डिसीजन लेने में कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट करते हैं। इसी तरह बहुत सारे और सेल्फ इंस्पायर्ड या मेंटल हेल्थ वीडियोस इस चैनल में आते रहेंगे। आपको इस वीडियो तक, इसके अंत तक बने रखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।